हेलो डियर व्यूअर्स, मेरी चैनल नेम इंग्लिश में आप सबका खुश आमदीद है। हेलो डियर व्यूअर्स, ये एक्टिव और पैसिव वॉइस का पहला लेक्चर है। आज हम सिर्फ एक्टिव और पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन करेंगे। सम नेसेसरी पॉइंट्स अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आप देखो एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस को बोलते हैं फेल मारूफ उर्दू में। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब वेयर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इटसेल्फ परफॉर्म्स द एक्शन रादर देन रिसीविंग इट एंड इट कम्स बिफोर द वर्ब। एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद ही एक्शन परफॉर्म करता है, यानी ये खुद ही डूअर ऑफ द एक्शन होता है रादर देन रिसीविंग इट, और ये इट कम्स बिफोर द वर्ब, और ये डूअर ऑफ द एक्शन यहाँ पर वर्ब से पहले आता है। अब मैंने एक एग्जांपल ली है। एग्जांपल है दे रोस्ट मीट, वो गोश्त भूनते हैं। अब इस एग्जांपल में दे हैं डूअर ऑफ द एक्शन, क्योंकि दे काम करते हैं गोश्त भूनने का, लिहाजा दे हैं डूअर ऑफ द एक्शन, और ये दे वर्ब से पहले आया, रोस्ट से पहले आया, जो मैंने आपको यहाँ पर बोला, और ये खुद ही एक्शन यहाँ पर परफॉर्म करता है एक्टिव वॉइस में। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। इसको उर्दू में बोलते हैं फेल मजहूल। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ ए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वेयर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब रादर देन परफॉर्मिंग इट, शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम द डूअर ऑफ द एक्शन टू द रिसीवर एंड इट हियर कम्स आफ्टर द वर्ब। अब आप ये समझो, पैसिव वॉइस ऐसा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है यानी डूअर ऑफ द एक्शन होता है, यहाँ पर ये एक्शन को रिसीव करता है परफॉर्म करने के बजाय, और यहाँ पर पैसिव वॉइस में ज़्यादा जोर रिसीवर पर दिया जाता है डूअर के बजाय, और ये डूअर ऑफ द एक्शन होता है, इसको एजेंट भी बोलते हैं, और यहाँ पर पैसिव वॉइस में ये एजेंट वर्ब के बाद में आता है। अब मैंने एक एग्जांपल ली है, मैंने इसी का पैसिव बना दिया। मीट इज़ रोस्टेड बाय देम, उनके ज़रिए से गोश्त भुना जाता है। अब इसकी मीनिंग है वो गोश्त भूनते हैं। एक्टिव वॉइस में आप देखो, सब्जेक्ट जो है डूअर ऑफ द एक्शन, इसको हम एजेंट भी बोलते हैं। एक्टिव वॉइस में ये वर्ब से पहले आता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन, ये वर्ब के बाद में आता है एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस में उल्टा होता है। पैसिव वॉइस में ये रिसीवर ऑफ द एक्शन यानी ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, और फिर ये सब्जेक्ट बन जाता है, और जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है यानी सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ये वर्ब के बाद में आता है, फिर ये बन जाता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। ये एक्चुअली था दे, ये वाला, लेकिन आपको मालूम है पैसिव वॉइस में यानी वर्ब के बाद में डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आता है, लिहाजा मैंने दे का ऑब्जेक्ट केस देम इस्तेमाल किया। अब आगे कुछ और नेसेसरी पॉइंट्स पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। उर्दू में इसको बोलते हैं फेल मुतअद्दी। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, हेंस इट कैन बी इजीली चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। ये एक ऐसी वर्ब होती है जिसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है, लिहाजा हम इसको बड़ी आसानी से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। अब मैंने एक एग्जांपल ली है। एग्जांपल है दे बीट हिम, वो लोग उसको मारते हैं। अब इस एग्जांपल में बीट है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब जब इसके बाद ऑब्जेक्ट है, हम इसको बड़ी आसानी से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? उर्दू में इसको बोलते हैं फेल लाजिम। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ ए वर्ब दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन विच इज़ कंप्लीट ऑन इट्स ओन एंड डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, hence it cannot be generally changed into passive voice। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ये एक ऐसा वर्ब होता है जिसकी मीनिंग वर्ब पर ही कंप्लीट होती है, और इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी मीनिंग वर्ब पर ही कंप्लीट होती है, लिहाजा हम इसको जनरली पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब हम बाद में एडवांस ग्रामर पढ़ते हैं, उस वक्त हम इंट्रांजिटिव वर्ब में कुछ चेंजेस करते हैं, उसके बाद ये भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है। अब मैंने एग्जांपल ली है, डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है।
अब इसकी मीनिंग यहाँ पर ही कंप्लीट है बर्क्स पर, क्योंकि बर्क्स एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनकी मीनिंग वर्ब पर ही कंप्लीट होती है। डॉग बार्क्स कुत्ता भौंकता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए। अब आगे कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज़ द ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली एंड गिव्स द सेंस ऑफ व्हाट। ये वर्ब का एक्शन डायरेक्टली रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हमें ये व्हाट की मीनिंग देता है। आप यहाँ पर देखो, मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक है मी, दूसरा है बुक। अब आप यहाँ पर देखो व्हाट की मीनिंग कौन देता है। मैंने एग्जांपल लिए, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दी। उसने मुझे दिया, लेकिन क्या? व्हाट? ए बुक। यानी बुक हमें व्हाट की मीनिंग देता है। उसने मुझे दिया, लेकिन क्या? यानी व्हाट? ए बुक। लिहाजा बुक है यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसने व्हाट की मीनिंग दी। इसके अलावा पहले उसके पास बुक थी, फिर मुझे देगा बाद में, लिहाजा बुक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो मी है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया। इट इज़ द ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इनडायरेक्टली एंड गिव्स द सेंस ऑफ होम। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये वर्ब का एक्शन रिसीव करता है, लेकिन इनडायरेक्टली, और होम की मीनिंग देता है। होम मतलब किसको। यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दी। लेकिन उसने किताब दी, लेकिन किसको? होम, मुझे। ये होम की मीनिंग देता है। उसने किताब दी, ये हमें मालूम है, लेकिन किसको? होम, मुझे। यहाँ पर ये होम की मीनिंग देता है मी, लिहाजा मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा पहले उसके पास बुक होगी तभी मुझे देगा, लिहाजा मी यहाँ पर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी भी यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, आगे आपको समझ आएगा अच्छी तरह। अब आगे कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं। एक होता है सब्जेक्ट केस प्रोनाउन्स। इसमें जो भी प्रोनाउन आएंगे ये सारे डूअर ऑफ द एक्शन होते हैं, काम करने वाले होते हैं, और ये वर्ब से पहले आते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउंस। ऑब्जेक्ट के केस प्रोनाउंस ये सारे रिसीवर ऑफ द एक्शन होते हैं, यानी ये काम रिसीव करते हैं, रिसीवर ऑफ द एक्शन होते हैं, और ये वर्ब के बाद में आते हैं। यानी आई का ऑब्जेक्ट केस क्या है? मी। वी का ऑब्जेक्ट केस है अस। यू का यू ही है। ही का है हिम। शी का है हर। इट का इट ही है। दे का है देम। यानी एक्टिव वॉइस में अगर आई होगा, पैसिव वॉइस में मी बन जाएगा। एक्टिव में अगर वी आएगा, पैसिव में अस बन जाएगा। ऐसे अगर मी होगा एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आई बन जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में अस होगा, पैसिव वॉइस में वी बन जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। अब आगे कुछ और नेसेसरी पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये कुछ जनरल रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। मैंने इस कॉलम में सिर्फ टेंस लिया, और इस कॉलम में मैंने सिर्फ एक्टिव स्ट्रक्चर लिया, यानी वो स्ट्रक्चर जो एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। इस कॉलम में मैंने लिया पैसिव स्ट्रक्चर, यानी वो स्ट्रक्चर जो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम पैसिव बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा इज आएगा, अगर ऑब्जेक्ट आई होगा तो एम आएगा, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर आएगा, उसके बाद V3 आते हैं यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद जनरली बाय आता है, उसके बाद सब्जेक्ट यानी लास्ट पर सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर है, यानी जो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट सिंगल होगा इज आएगा, और ऑब्जेक्ट आई होगा एम आएगा, और ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा आर आएगा, उसके बाद बीइंग आता है। किसी भी कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है पैसिव वॉइस में बीइंग, यानी कोई भी कंटिन्यूअस टेंस जो होगा जब हम उसको पैसिव बनाते हैं उसके साथ पैसिव वॉइस में बीइंग लाजमी आता है। उसके बाद है V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद जनरली बाय आता है,
उसके बाद लास्ट पर सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव या हैज़, उसके बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस अगर इसको हम पैसिव बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट सिंगल होगा हैज आएगा, और ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा हैव आएगा, उसके बाद बीन। किसी भी परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस यानी किसी भी परफेक्ट टेंस के साथ पैसिव वॉइस में बीन लाजमी आता है। उसके बाद V3 आएगी, उसके बाद जनरली बाय आता है, उसके बाद लास्ट पर सब्जेक्ट। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव या अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हैज आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव नहीं बनता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पैसिव वर्ड मौजूद है एक्टिव स्ट्रक्चर में, ये एक पैसिव वर्ड है। आप यहाँ पर देखो बीन पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसका पैसिव नहीं बनेगा। अब आगे देखते हैं। अब जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसका एक्टिव स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V2 यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा वाज आएगा, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर आएगा, उसके बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद जनरली बाय आता है डायनामिक वर्ब्स के साथ, उसके बाद लास्ट पर सब्जेक्ट। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज आएगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, उसके बाद वर आएगा अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा वाज आएगा, और ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा वर आएगा, उसके बाद बीइंग आता है। किसी भी कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस में पहचान होती है बीइंग, उसके बाद V3 आएगी, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुरुआत में नहीं आता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट केस फिर शुरुआत में आता है। ऐसे ही सब्जेक्ट डायरेक्ट लास्ट में नहीं आता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट केस इस्तेमाल होता है, ये बात आपको याद रखना है। फिर है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद किसी भी परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में पहचान होती है बीन, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन आता है, ये दोनों हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V4 यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका भी पैसिव नहीं बनता है क्योंकि इसका साफ रीज़न है क्योंकि इसमें पैसिव वर्ड मौजूद हैं बीन, ये एक पैसिव वर्ड है। आप यहाँ पर देखो ये बीन पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। अब आगे देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल आएगा या विल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल भी आता है, विल भी हेल्पिंग वर्ब है, बी भी हेल्पिंग वर्ब है, ये बात आप याद रखना। उसके बाद V3 आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, उसके बाद बाय आता है, उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल भी आएगा या विल भी, ये दोनों हैं हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों भी हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद V4 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव नहीं बनता है, इसका साफ रीज़न है, इसमें ऑलरेडी पैसिव वर्ड मौजूद है, बी एक पैसिव वर्ड है। आप यहाँ पर देखो ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल हैव या विल हैव आएगा, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल हैव, उसके बाद बीन। आपको मालूम है किसी भी परफेक्ट टेंस की पहचान होती है पैसिव वॉइस में बीन, उसके बाद V3 आएगी, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। फिर डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आता है अगर प्रोनाउन होंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट केस फिर आएगा। ऐसे यहाँ पर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा शुरुआत में, अगर प्रोनाउन होंगे फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट केस आएगा। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव ऑब्लिक विल हैव
प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पैसिव वर्ड मौजूद हैं। ये एक पैसिव वर्ड है, आप यहाँ पर देखो। अब ये इसके मुतालिक था इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे और हम मेन सेंटेंस शुरू करेंगे।